नो सर, नो सर। नहीं हुआ था, ओके ओके। ये तो हो गया था ना हमारा। यस सर, यस यस सर। उसके बाद देखो, यहाँ पे हमने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है जो हम जिस वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जिस वेलोसिटी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं वो होता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस एंगल से फेंकते हैं वो होता है लॉन्च एंगल। और जितनी हमारी हॉरिजॉन्टल में, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचा, जितना हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम बोलते हैं रेंज, उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं जितने टाइम के लिए ऑब्जेक्ट एयर में रहा। ये मैं कल वाला आपको रिवाइज करा रहा हूँ। जितना टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हमारा एयर में रहा उसको हम बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। और मैक्सिमम हाइट किसको बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाए उस टाइम पे हम बोलेंगे उसको एच मैक्स, उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ये मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद देखो, इसके बाद जैसे आपको ये ऊपर वाली स्लाइड में एनिमेशन की हेल्प से दिख रहा होगा कि कैसे कैसे वेलोसिटी कम होती है, कैसे कैसे वेलोसिटी कम होती है। इस पॉइंट पे देखोगे आप ओनली यूएक्स है, वाई वाई कंपोनेंट, यू वाई वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है नहीं। ऐसे मैक्सिमम इस वाले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। यहाँ पे देखो आप इस नीचे वाले में, नीचे वाला वो मूव कर रहा है, नीचे वाला मूव नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, देखो जीरो है, जीरो है कि नहीं। यस सर। जिस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है उसको हम क्या बोलते थे, मैक्सिमम हाइट। इसको हम बोलते हैं मैक्स, एच मैक्स। और यहाँ से ओ से बी तक, ओ से बी तक जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्स डायरेक्शन में उसको हम बोलते हैं रेंज, उसको हम बोलते हैं रेंज। और जैसे कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू थी, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या, इसका इसको जब ये मान लो एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि यस नहीं। सर। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यू साइन साइन थीटा थीटा। होगा, यस सर। होगा ना। देखो यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे ही ये ऊपर बढ़ता जाएगा ऑब्जेक्ट, ऊपर जैसे जैसे जाता जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया तो इसका यू हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। यू एक्स जो कंपोनेंट है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। और एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है ना, ग्रेविटेशनल यस सर। एक्सेलरेशन। यस तो सर। जो जी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लो मैं बोलूं ए वाई क्या है, माइनस के जी है, और ए एक्स क्या है, जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लगता और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। क्लियर है इतना। हॉरिजॉन्टल यस डायरेक्शन, सर। जब ऑब्जेक्ट को हमने किसी बॉल को फेंका तो उस वो वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उस वेलोसिटी का, उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं लगता है। क्लियर है। यस सर। जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद में जैसे ही मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो वाई कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। जैसे इनिशियली क्या था, अपवर्ड डायरेक्शन में था, वाई कंपोनेंट अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन यूएक्स क्या थी, यूएक्स हमेशा वही रहेगी, यू कॉस थीटा। यूएक्स हमेशा यू कॉस थीटा ही रहेगी। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस टाइम पे भी यूएक्स आपका यू कॉस थीटा ही रहेगा। आपका यू वाई चेंज हो जाएगा, यू वाई चेंज होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी वाई के इक्वल हो जाएगा, माइनस के यू वाई के इक्वल हो जाएगा। जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना माइनस के यू वाई के इक्वल हो जाएगा, वो हम आगे भी देखेंगे। ये क्लियर है आपको, एच मैक्स थीटा रेंज कैसे वेलोसिटी बढ़ती है कैसे चेंज होती है, ये क्लियर है। यस यस सर। सर। यस सर। अभी देखो, अभी हम आते हैं ये वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के डेरिवेशंस पर, कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, मैक्सिमम हाइट और रेंज का डेरिवेशन कैसे करते हैं। अब देखो, अभी हम क्या देखे थे कि इनिशियली आपको मान लो ऑब्जेक्ट हमारा यू वेलोसिटी से फेंका तो क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मान लो ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा होगा कि नहीं। यस सर। यस सर। अब मान लो इस टाइम पे आपका ऑब्जेक्ट, इस टाइम पे मान लो एस वाई डिस्टेंस था, क्या वर्टिकल डिस्टेंस को मैं मान लो एस वाई और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलूं, एस एक्स, एस एक्स। तो मुझे ये बताओ, इनिशियल, चलो पहले इनिशियल फाइनल पोजीशन के लिए हम देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, यहां से ऑब्जेक्ट मूव किया ऐसे इस मोशन में जाके यहां तक जो ऑब्जेक्ट आ गया, क्या जितने टाइम के लिए ये पूरा मोशन कंप्लीट किया उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे।
Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ यहाँ पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे आ गया तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? Sir, zero. जीरो। तो एस क्या एस वाई इक्वल टू, क्या मैं ये बोलूं कि एस वाई इक्वल टू जीरो होगा? Yes, sir. तो मैंने क्या किया, हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं कि कौन सी इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। देखो एस वाई क्या है, जीरो है, वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट जीरो है। Yes, sir. वर्टिकल डायरेक्शन Yes, में sir. वाई कंपोनेंट यू वाई क्या है, यू साइन थीटा है कि नहीं, देखो यू साइन थीटा है, Yes, sir. यू साइन Yes, थीटा। sir. ए वाई क्या है, माइनस के जी, ए वाई तो माइनस के जी है ना, Yes, sir. ए वाई माइनस के जी है और टी का कैपिटल टी का स्क्वायर है, हो गया। अब देखो जब इसको इसके इक्वल ले गए, इस साइड में ले गए तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के बाद में कैपिटल टी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। क्लियर है? Yes, sir. सिमिलरली मैक्सिमम हाइट, देखो देखो टाइम ऑफ लाइट और मैक्सिमम हाइट ये दोनों वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, क्योंकि देखो कितना ऊंचाई तक जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, कितना ऊंचाई तक जाएगा ये किस पे डिपेंड करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी दी है हमने। मान लो ये पेन है, अगर मैं ज्यादा स्पीड में फेंकूंगा तो छत से लग जाएगा, और थोड़ा सा स्लो फेंकूंगा तो छत से पहले से ही वापस आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रहा है कितनी ऊंचाई तक जा रहा है। Yes, sir. Yes. वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी ऊंचाई तक जा रहा है या फिर इसको लौट के आने में कितना टाइम लग रहा है, ये भी वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो इस सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन ये वाली जैसे v स्क्वायर माइनस के u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन हम वर्टिकल हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे होती है, इस वाले टाइम पे होती है कि नहीं होती मैक्सिमम हाइट, जब y कंपोनेंट वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। Zero. y कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो। तो सिमिलरली हमने वी वाई को क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया, और यू वाई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट की क्या है, यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये देखो 2 माइनस के जी, ए वाई की माइनस के जी, एस वाई क्या है, एच मैक्स, ये वाली एच मैक्स है ना, Yes, sir. इसको हम एस वाई इक्वल टू एच मैक्स लिखते हैं। अब देखो एच मैक्स की वैल्यू जब यहाँ से हम निकालेंगे तो एच मैक्स की जब वैल्यू निकाले तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2g का डिवाइड कर देंगे, बस देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब देखो हॉरिजॉन्टल में कितना चलेगा, हॉरिजॉन्टल में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा, क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, ओनली ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे, Yes, sir. कि नहीं? जैसे ही ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा तो क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक्सेलरेशन क्या है, ax क्या है, जीरो है कि Yes, sir. ax अगर जीरो है, ax अगर जीरो है तो क्या हमारा स्पीड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा? जब एक्सेलरेशन Yes, नहीं होता तो हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो रेंज क्या आएगी हमारी, जो डिस्टेंस है मान लो रेंज, तो रेंज क्या आ जाएगी, स्पीड यानी कि ux, तुम्हारी रेंज क्या आ जाएगी, ux इंटू टी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, sir. और देखो ux की वैल्यू पुट की हमने क्या, u cos थीटा, t की वैल्यू क्या पुट की, t की वैल्यू 2u sin थीटा बाई g, ये वाली पुट कर दी। अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूं कि देखो देखो u इंटू यू स्क्वायर हो गया, u Yes, स्क्वायर हो sir. गया। अब देखो Yes. 2 sin थीटा cos थीटा बाई g, ये क्लियर है? इसको मैंने ऐसे Yes, sir. देखो 2 sin थीटा cos टू sin टू थीटा का फॉर्मूला है ये वाला, Yes, sir. ये वाला आपको साइन टू थीटा का फॉर्मूला है, तो यहां से क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ये किसका फॉर्मूला आ गया, रेंज का। क्लियर है? Yes, sir. Yes, मतलब हम इसको ये भी लिख सकते थे कि u साइन थीटा को ux और u cos थीटा को uy, तो हम ये इस फॉर्म में लिख सकते थे कि u2ux uy अपॉन g, इस फॉर्म में भी लिख सकते थे इसको हम। कैसे, देखो हम इस ux को ऐसे ही रहने देते, अगर टाइम को यहाँ पे u साइन थीटा है, क्या u साइन थीटा वो है uy है कि नहीं, है कि Yes, नहीं? sir. Yes, sir. u cos थीटा ux है कि नहीं? Yes, sir. Yes, तो क्या मैं sir. इस रेंज के क्या मैं इस रेंज के फॉर्मूले को, इस रेंज के फॉर्मूले को ux और uy 2 इंटू ux uy बाई जी लिख सकता हूँ कि नहीं?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इतना क्लियर हुआ कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है? An arrow is shot into air, its range is 200 मीटर and its time of flight is 5 सेकेंड। देखो रेंज क्या दी हुई है, रेंज आपको रेंज क्या दी हुई है? 200 मीटर है और टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी था, 5 सेकेंड दिया है। 5 सेकेंड दिया है कि नहीं? Yes, sir. then the horizontal component of velocity पूछा है उसने, horizontal component of velocity पूछा। अभी आप पीछे वाले क्वेश्चन में देखोगे तो हमने रेंज कैसे निकाली थी, यहाँ पे देखो रेंज कैसे निकाली थी, horizontal component of velocity into horizontal component of velocity ux into, देखो ux into टाइम पीरियड, वो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला देखो, ये ux क्या है? ux क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि नहीं? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो रेंज आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पूछा है ux, इसमें अगर टाइम ऑफ फ्लाइट का मल्टीप्लाई कर दें, क्या r का फॉर्मूला है ये? तो r क्या दिया हुआ है? r क्या दिया हुआ है? 200। और ux क्या है आपका? ux आपको निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 5। तो ux क्या आ गया आपका? 200/5 यानी कि 40 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये वाला क्वेश्चन रेंज के फॉर्मूले से अगर करना हो तो रेंज वाले फॉर्मूले से, अगर आपको रेंज का फॉर्मूला क्या है, देखो ऐसे कर लेते हैं। रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी है कि नहीं? Yes, sir. अब देखो साइन टू थीटा क्या लिख दिया मैंने? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये लिखा है मैंने, ये साइन टू थीटा को लिखा है मैंने, लिखा कि नहीं? अब देखो यहां से 2u साइन थीटा को मैंने अलग, 2u साइन थीटा बाई जी को अलग कर लिया, ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। और u cos थीटा को अलग कर दिया, ये क्या है? ux है कि नहीं? ux। Yes, sir. Yes. यहाँ पे ये जो इसकी जगह पे मैंने टाइम पीरियड पुट किया कितना? 5, और इसकी जगह क्या पुट किया? ux इक्वल टू रेंज क्या है? 200। तो है तो वही ना, मैंने आपको कंसेप्ट से बता दिया है, इसने फॉर्मूले से बताया है, बस। क्लियर है दोनों मेथड से? Yes, sir. Yes, sir. ये मेथड जो है आपका कॉन्सेप्चुअल है, ये आपका फॉर्मूला बेस है। जो मैं ज्यादातर क्वेश्चंस बताऊंगा आपको कंसेप्चुअल बताऊंगा, क्योंकि हमें क्या करना है ना, कम से कम फॉर्मूले याद करने पड़े, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में जब जाते हैं हजारों फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, सबका मिक्सअप हो जाता है। मिक्सअप ना हो इसलिए कंसेप्ट हमेशा सेपरेट रहते हैं, कंसेप्ट कभी मिक्सअप नहीं होते, इसीलिए हम सारी चीजों को कंसेप्चुअल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ball is thrown from a point with a velocity v0। कोई बॉल है वो फेंकी गई है किससे? v0 वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा एंगल पे किसी v0 वेलोसिटी से फेंकी गई है हॉरिजॉन्टल से। देखो मान लो ये बॉल है, यहां से फेंकी गई है, किस पे? v0 वेलोसिटी से थीटा एंगल है। मान लो ये बॉल जाके यहाँ पे गिरेगी, उसी टाइम पे फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, सेम पॉइंट से सेम टाइम पे एक साइकिलिस्ट, अ पर्सन स्टार्ट साइकिलिंग विद अ कांस्टेंट स्पीड v0/2। यहां से एक साइकिलिस्ट जा रहा है, जो साइकिलिस्ट है वो जा रहा है किससे? v0/2 से। तो हमें पता करना है कि विल द पर्सन एबल टू कैच द बॉल, क्या बॉल को पकड़ पाएगा ये पर्सन? अगर यस तो बताओ एंगल क्या होगा, किस एंगल पे ये बॉल को फेंकू कि ये पर्सन कैच कर पाए। क्या अगर ये कैच कर पाएगा तो सेम टाइम पे ये पर्सन और ये बॉल इस टाइम पे यहाँ पे पहुंचनी चाहिए, तभी कैच कर पाएगा। Yes, sir. या तो बॉल अगर पहले पहुंच गई और पर्सन बाद में पहुंचा, या बॉल बाद में आई, पर्सन पहले पहुंचा, तब भी बॉल को कैच कर सकता है। लेकिन सबसे कम टाइम में, एटलीस्ट ऐसा तो होना चाहिए कि ये पर्सन यहाँ पे पहुंचे और बॉल भी यहीं पे पहुंचे, सेम टाइम पे दोनों इसी पॉइंट पे पहुंच जाए। और सेम टाइम पे कब पहुंचेंगे?
जब इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0 cos थीटा और v0/2 दोनों इक्वल होंगे तभी ना सेम टाइम पे इस वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे, पी पॉइंट पे मान लो, Yes, sir. Yes, sir. है कि नहीं? तो क्या मैं v0 इसका जो जो इनिशियल वेलोसिटी थी v0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v0/2 के इक्वल कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? v0 cos थीटा इक्वल टू v0/2, v0 से v0 कैंसिल हो गया, cos थीटा इक्वल टू क्या बचा? 1/2। cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में? 60 degree. 60 degree. cos 60 की। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 60 डिग्री आ गया। Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को आप करो, जरा फास्ट करो इसको 3 मिनट में। इस क्वेश्चन को करो फास्ट 3 मिनट में। इस क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ। 2 क्वेश्चन मैंने कराए, आप एक क्वेश्चन करो। आया किसी का? हैंड रेस कर लेना, जिसका आ जाए आंसर वो हैंड रेस कर ले। देखो, 2 bodies are thrown up at an angle 45 degree and 60 degree। 2 बॉडीज हैं, एक 45 डिग्री से फेंकी गई है, एक 60 डिग्री से फेंकी गई है विद द हॉरिजॉन्टल। इफ बॉडीज अटेन द सेम वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, सेम मैक्सिमम वर्टिकल हाइट है दोनों की, तो आप उनको क्या बताना है? रेशियो ऑफ वेलोसिटीज बताना है। वेलोसिटीज का रेशियो बताना है, यानी कि h1 मान लो, इसको ये वेलोसिटी है u1, तो मैं मानू h1 क्या है? h2 के इक्वल है। h1 क्या है? h2 के इक्वल। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? U square sin square theta upon 2g. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये 1 के लिए 1 लगा दूं? चलो Yes. 1 के लिए बाहर 1 लगा दूंगा, चलो 1 लगा दिया। और इसके लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसके लिए 2 लगा दो। क्या 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा? ये होगा? Yes, sir. तो क्या होगा? u1 अपॉन u2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? साइन स्क्वायर साइन क्या बोलू, साइन थीटा 1 थीटा 2 है ना, ये थीटा 2 क्या है? थीटा 2 60 डिग्री है, साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन 45 का होल स्क्वायर। ये हो सकता है? क्लियर है कि नहीं आपको? Yes, इतना sir. क्लियर है? Yes, sir. Clear है. अब बताओ मुझे कि यहां से साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 की √3 √3/2 का स्क्वायर अपॉन, और साइन 45 की 1/√2 Yes, sir. 1/√2 का स्क्वायर। देखो यहां से क्या बचेगा? 3/4 डिवाइडेड बाई 1/2 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. उससे 4 टाइम्स क्या कटेगा? 2 टाइम्स कटेगा। यहां से क्या आएगा? 3/2 आएगा। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. क्या था ये? u1 अपॉन u2 क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 3/2 आएगा कि नहीं आएगा?
Yes, sir. क्लियर है सबको? किसका आंसर आ गया था ये? किसका आंसर आ गया था ये? कितने लोगों का आ गया था ये? 3-4 लोगों का ही आया था बस, 4 लोगों का। ओके देन, कोई नहीं। अभी ये आपको एक असाइनमेंट मिलेगा, इसके बाद में मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा। नोट शेयर कर दूंगा, ये असाइनमेंट आपको खुद करना है, होमवर्क है ये, और नोट से आपको चीटिंग नहीं करनी है। ये कल भी दिया था मैंने आपको, कल स्क्रीनशॉट दिया था इसका वैसे में। Yes, Yes, sir. आपने आज अब ट्राई करना है इस असाइनमेंट, ये सॉल्यूशन भी दूंगा आपको उसके साथ में। अभी देखो, अभी क्या होता है, अभी हमने रेंज देखी थी, रेंज देखी थी ना। Yes, sir. तो अभी हम रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, अब हम किसी, क्या ऐसा हो सकता है कि सेम वेलोसिटी से हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंके बॉल को और सेम जगह पे जाके गिरे? ऐसा पॉसिबल है क्या? No, sir. देखो बेटा पॉसिबल है, देखो अभी पॉसिबल है। अगर मैं किसी बॉल को v वेलोसिटी, सेम इसको भी मान लो मैंने v वेलोसिटी से फेंका, इसको भी v वेलोसिटी से फेंका, दोनों सेम पॉइंट पे आके गिरेंगी, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि अगर मैं किसी बॉल को थीटा एंगल से फेंकूं, सेम वेलोसिटी है दोनों की, अगर मान लो इसकी भी 10 मीटर पर सेकंड है तो इसकी भी क्या लेंगे हम, 10 मीटर पर सेकंड, तभी पॉसिबल है ये। अगर मैं किसी बॉल को थीटा एंगल से फेंक रहा हूं और दूसरी बॉल को क्या करूं, 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकूं, इससे 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकूं, तो क्या होगा, उन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम आएगी। सिमिलरली अगर मैं किसी बॉल को मान लो आपको मैंने पूछा कि ये बॉल मैंने थीटा इक्वल टू 30 डिग्री से फेंकी, तो कौन से एंगल के लिए रेंज सेम होगी? एक और Sir, एंगल 60 degree के लिए. 60 के लिए, सिमिलरली 60 के लिए सेम होगी। तो हमारा क्या होगा, 30 के लिए, और देखो 30 के लिए रेंज क्या है आपकी, ये वाली है, तो 60 के लिए भी यही रेंज होगी। स्पीड दोनों की, जो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, और 45 के लिए क्या है, 45 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 45, तो इसके लिए 45 ही रहेगी। अब इस ग्राफ से एक चीज और देखनी है कि हमारी जो रेंज होती है वो मैक्सिमम किसके लिए होती है, मैक्सिमम 45 degree. कोई भी एक वेलोसिटी दे दी जाए, अब आपसे कोई बोला जाए कि इस बॉल को मैं किस एंगल से फेंकूं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाके गिरे, ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाके गिरे, तो क्या होगा एंगल, 45 डिग्री। क्लियर है? 45. Yes, sir. ये क्लियर हुआ आपको कि रेंज कैसे वेरी डिपेंड करती है, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज कैसे सेम होती है। स्पीड सेम होनी चाहिए, सेम स्पीड, ये देखो सेम स्पीड, इतना याद रखिएगा, सेम स्पीड बट एट डिफरेंट प्रोजेक्शन एंगल। एंगल तो डिफरेंट है ना, देखो 15 डिग्री पे फेंका था हमने, यहाँ 75 डिग्री पे फेंका था, तो दोनों एंगल सेम है लेकिन स्पीड दोनों की सेम। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब आप इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी पे, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी क्या होता है भाई? देखो इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि मान लो ये बॉल यहां से मैंने इस डायरेक्शन में फेंकी, इस डायरेक्शन में फेंकी, ठीक है, तो पहले मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो इसकी वेलोसिटी थी u, तो हॉरिजॉन्टल ux क्या हो जाएगा, ux बताएगा मुझे कोई, ux मान लो ये एंगल U cos theta. u cos थीटा। सिमिलरली uy क्या हो जाएगा, uy U sin theta. u sin थीटा। तो u मतलब ax क्या होता है, ax क्या होता है बेटा, ax क्या होता है, Zero. जीरो होता है, और एक्सीलरेशन इन y डायरेक्शन क्या होता है, Minus G. माइनस के g। अभी हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, मान लो आपका ऑब्जेक्ट किसी भी एक टाइम के लिए, आप किसी आर्बिट्ररी टाइम के लिए पूछ लिया कि इस टाइम के मुझे ये बताओ कि ऑब्जेक्ट के x और y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं अभी, ये जो पाथ है ना, जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, इस पाथ की इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पाथ की एक इक्वेशन ऐसी आ जाए कि कुछ नोन वेरिएबल्स के फॉर्म में, कि कभी भी हमें कोई पूछे तो डायरेक्टली हम आंसर दे सके, इक्वेशन फॉर्मूला यूज करके। तो मान लो इस टाइम पे जब बॉल यहाँ पे थी तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला x
और वर्टिकल डिस्टेंस कितना चला y। अभी हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। देखो अलोंग द हॉरिजॉन्टल x डायरेक्शन, अलोंग द x डायरेक्शन जब हम देखें तो ax क्या है, ax 0 है, Yes, sir. ux u cos थीटा है। Yes, sir. अब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर रहे हैं, क्या, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर रहे हैं, ये a है, ax है, ये क्या है, ax है। तो देखो x का x रहा, x डिस्टेंस x चली, ux की जगह पे क्या u cos थीटा लिखूं मैं, Yes, sir. थीटा, t का t रहा, ये ax अगर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, Yes, Yes, sir. sir. ये टर्म 0 हो गया। तो क्या आया, x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। तो यहां से मैंने t को निकाल लिया किसके टर्म में, x की, x और इनिशियल वेलोसिटी के टर्म। क्लियर है, Yes, x sir. और इनिशियल वेलोसिटी के टर्म में t को निकाल लिया। अब मैंने सिमिलर इक्वेशन अप्लाई की किसमें, y डायरेक्शन में। ay क्या था, माइनस के g है, और uy ये है। और सिमिलरली मैंने क्या किया कि y डायरेक्शन में अप्लाई किया, तो क्या हुआ, जैसे y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन मैंने y डायरेक्शन में अप्लाई की। तो y यू वाई की जगह y रहा, यू वाई की जगह यू साइन थीटा होगा कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. जी की ए वाई की जगह पे माइनस के जी, माइनस आ गया हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। Yes, sir. अब ये जो t है ना, ये वाला जो t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे, यहाँ से हम ये वाला t की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ पे पुट कर, इन दोनों में इस t की वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो क्या होगा हमारा, देखो जरा, तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे जो t है, ये वाला t है, इनकी जगह पे ये t वैल्यू पुट करेंगे, x अपॉन कॉस थीटा और एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस का, क्योंकि t स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो गया। अभी देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, देखो ये Tan theta. u से u कट गया, तो क्या x tan थीटा हो जाएगा, x ये है, x tan थीटा हो गया। अब देखो यहाँ इसको सिर्फ सेपरेट करके रख दिया है कि g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला एक्सप्रेशन क्लियर है आपको, Yes, याद है? Yes, sir. अब हमें क्या करना है, इसको रेंज के फॉर्मेट में लेके आना है, रेंज के फॉर्मेट में लेके आना है। उसके लिए हमने क्या किया, बेटा किसी का माइक ऑन है, आप में से किसी का माइक ऑन हो जाता है और वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है माइक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो कि माइक ऑन ना हो आपका, ठीक है, माइक ऑन हो, जब मैं आपसे पूछूं क्लियर है कि नहीं, उसका रेस्पॉन्स करने के लिए माइक ऑन हो। ऐसे ही नहीं कि भाई माइक ऑन रह गया है तो उससे थोड़ा सा क्लास में डिस्टरबेंस होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये जो इक्वेशन आई है इसको हमें रेंज के टर्म में लेके आना है, तो हमने क्या किया, साइन एक्स का मल्टीप्लाई कर दिया और साइन एक्स का क्या कर दिया, डिवाइड। क्या इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा, No, sir. No, sir. यहाँ पे कोई जब फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने क्या किया, इसमें से cos x निकाल लिया, उसको 1 अपॉन cos x अलग रख दिया मल्टीप्लीकेशन में, और जो 2u स्क्वायर cos x पहले से था, sin x इसके बीच में रख दिया, तो एक्सप्रेशन क्या बना, 2u स्क्वायर sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा अपॉन g कौन सा आ गया, ये जो अपॉन में g है, इसको हम क्या, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे अपॉन में g, इसको यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ कि नहीं, Yes, sir. तो मैंने यहाँ Yes, पे ये जो आपको सर्किल दिख रहा है, इसको मैंने थोड़ा सा अलग किया, क्यों किया, क्योंकि ये फॉर्मूला है, रेंज का फॉर्मूला है। देखो एरो जा रहा है, एरो देखो, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू का sin 2 थीटा बाई जी होता है, और Yes, sin sir. 2 थीटा को जब मैं ओपन कर दूंगा तो क्या आएगा, 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाई जी। तो क्या मैं इसकी जगह पे r पुट कर सकता हूँ, रेंज Yes, sir. सर्किल की जगह पे, तो देखो x tan थीटा यू का यू रहा, ऊपर क्या बचा, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये वाला sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया। Yes, sir. Yes, तो sir. ये जो नीचे था वो क्या आ गया, r। अब यहां से क्या किया हमने, x tan थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 माइनस के x अपॉन r, यहाँ से x आगे आ गया ना, यहाँ से x स्क्वायर की जगह पे एक x यहाँ पे आ गया, एक x यहाँ पे बचा। तो ये वाला, ये ज्यादातर इंपोर्टेंट इक्वेशन ये यूज होती है। जनरली आपको इसको मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा कि आपको इसका यूज कम से कम करना पड़े ऐसे क्वेश्चंस में, बट फिर भी जरूरत पड़ जाती है जब सिंपलेस्ट फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसकी हेल्प से कर सकते हैं।
तो हमारी दो इक्वेशन आई, एक तो रेंज के फॉर्म में आई, एक हमारा यू एक्स कॉस थीटा के फॉर्म में आई। क्लियर? कभी क्या होता है ना, रेंज दे देता है, रेंज दे देता है। अभी क्वेश्चन करेंगे हम, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे जिसमें रेंज दे रखी होगी, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, इसीलिए हमने रेंज की टर्म में निकाला। क्लियर है ये डेरिवेशन आपको? Yes, sir. Yes. आगे बढ़े तो ये क्वेश्चन आया आपके सामने। एक क्वेश्चन है कि अ प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ आई प्लस 2 कैप, आई कैप प्लस 2 कैप मीटर पर सेकेंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रांजेक्टरी। देखो, अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, यू दे रखी है, मान लो ये यू वेलोसिटी दे रखी है, क्या? आई कैप प्लस 2 कैप। क्या ये वेलोसिटी ux है और ये वेलोसिटी uy है कि नहीं? Yes, sir. देखो एक्चुअली में इसने क्या दे रखी है कि ऐसे कोई वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है u, ये दे रखी है आई कैप प्लस 2 कैप। क्या ये जो i का जो कोफिशिएंट है वो x डायरेक्शन में इसको शो कर रहा है, और j का जो कोफिशिएंट है वो इसको शो कर रहा है, इसका जो कोफिशिएंट है वो शो कर रहा है? तो मैं लिख दूं यहां से ux इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड और uy इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? Yes, sir. अब हमें अगर इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? हमें यहां से t की, हमने क्या किया था, t को x के टर्म में निकाला था पिछले वाले में। देखो ये t को x के टर्म में निकाला है कि नहीं? यहाँ पे देखो t को x के टर्म में निकाला है, टाइम को x के टर्म में निकाल के वर्टिकल डायरेक्शन वाली इक्वेशन में पुट कर दिया। वही हम करेंगे यहां से ux से। मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, इससे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है, और इसका इंटीग्रेट करते हैं तो ये वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी का इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस वेलोसिटी का अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं, x अगर मुझे चाहिए, तो क्या मैं u x dt कर सकता हूं? कर सकता हूं Yes. कि नहीं? अब मैं u x dt करूंगा तो 1 dt करूंगा तो क्या इसका इंटीग्रेशन t आएगा? x इक्वल टू t आ गया, यहां से आएगा कि नहीं? 1 का Yes. इंटीग्रेशन, देखो 1 इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n। सिमिलरली अगर 1 का इंटीग्रेशन में करूंगा तो क्या मैं 1 के साथ में x की पावर 0 रख सकता हूं? 1 के साथ में Yes, sir. Yes. इसका इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो क्या करूंगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो क्या होगा, x होगा कि नहीं होगा इसका इंटीग्रेशन? 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x हुआ। सिमिलरली यहाँ पे मुझे t के रेस्पेक्ट में करना है तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. होगा। Yes, sir. अब मुझे एक वैल्यू मिल गई x इन टर्म्स ऑफ t, यानी कि t इक्वल टू मैं x पुट कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूं, y इक्वल टू y डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता हूं कि y इक्वल टू ut प्लस, जैसे y इक्वल टू uy t प्लस हाफ a t स्क्वायर ये पे क्या रखूंगा, ay। तो देखो y इक्वल टू uy क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, Yes, sir. Yes. 2 इंटू टी क्या है, x है, टी एक्स है कि नहीं, x रख दिया, माइनस हाफ, जी की जगह पर 10 रख दूं, ए वाई Yes, sir. और टी क्या है, एक्स स्क्वायर है कि नहीं, Yes. अरे टी एक्स स्क्वायर लिख दूं। Yes, sir. 2 से 10 5 टाइम्स कट गया, तो इक्वेशन क्या आ गई, 2x माइनस 5x स्क्वायर, y इक्वल टू क्या आया, 2x माइनस 5x स्क्वायर आया कि नहीं? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी देखो, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन, यानी कि x इक्वल टू दिया हुआ है ये और y इक्वल टू दिया हुआ है ये, दोनों कंपोनेंट अलग अलग दे दिए। इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग दे दिया, वर्टिकल कंपोनेंट अलग दे दिया, दोनों कंपोनेंट अलग अलग दे दिया। आपको पूछा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है इसने। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर इसने पूछा है तो हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 0 पुट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस टाइम पे, इनिशियल टाइम पे होता है कि नहीं, इनिशियल टाइम पे Yes, sir. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इनिशियल टाइम पे होता है। तो हमें क्या पूछा, t इक्वल टू 0 पे पूछा। अब हमें क्या करना है, तो हमें एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा,
पहले पहले डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से क्या करें, यूएक्स निकाल, क्या मैं यहाँ से यूएक्स निकाल सकता हूँ, इसका डिफरेंशिएट कर दूं तो dx/dt कर दूं तो यूएक्स हो जाएगा। Yes, sir. अरे Yes. एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या मेरा यूएक्स होगा 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 36 Yes, मीटर sir. पर सेकंड। Yes, sir. और सिमिलरली मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख दूं, y इक्वल टू 48t माइनस 4.9t² लिख सकता हूं कि नहीं इसको। अरे 2 जो इसके साथ ज्यादा जो था ना 2, इसका मैंने डिवाइड कर दिया दोनों में इस साइड में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब क्या मैं uy अगर मुझे चाहिए तो क्या मैं dy/dt लिखूं इसको, dy/dt इक्वल टू 48 माइनस के 9t, होगा कि नहीं? Yes, sir. इसका Yes, sir. डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, t² का डिफरेंशिएशन 2t होगा, तो 4.9 में 2 का मल्टीप्लाई किया 9t हो गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एट इनिशियल एंगल है तो एट t इक्वल टू 0 पे ux क्या होगा, देखो u के साथ में कोई t तो है नहीं, तो ux क्या हो जाएगा 36 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। देखो uy के साथ में t है तो 48 माइनस 9 इंटू 0 हो जाएगा एट t इक्वल टू 0 पे, तो क्या इसका 48 मीटर पर सेकंड होगा वेलोसिटी, Yes, sir. होगा कि नहीं? अब हमें क्या चाहिए, एंगल, एंगल क्या होता है tan थीटा, tan थीटा क्या होता है, वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल होता है कि नहीं, Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर Yes, sir. अपॉन बेस होता है, तो वर्टिकल क्या है, वर्टिकल y वाला यानी कि uy अपॉन ux, uy क्या है 48 बाई 36, होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. 48 बाई 36 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, कट करो जरा, 4/3 आएगा, Yes, सॉल्व sir. हो गया 4/3। Yes, sir. अब इस 4/3 से आप एंगल ट्रायंगल बनाओ, 4/3 से tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, Yes, sir. Yes, sir. तो आप एक ट्रायंगल बनाओगे, ट्रायंगल बनाओ मान लो ऐसे करके, क्योंकि देखो ट्रायंगल क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है ना वो साइन में है, साइन में है कि नहीं, चारों ऑप्शन साइन में है, तो हमें हमें जो आंसर चाहिए वो साइन में चाहिए, हमारा आंसर आ रहा है 10 में, तो हमें साइन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये मान लो थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 4, बेस क्या है 3, तो क्या ये 5 आ जाएगा, Yes, sir. ये 5 आ जाएगा, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। News. Yes, Yes, sir. sir. परपेंडिकुलर Yes, क्या है, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, Yes, sir. तो Yes, थीटा sir. थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 4/5 होगा, Yes, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. साइन इनवर्स 4/5 भी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Yes. समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले, Yes, sir. sir. हाँ Yes, थोड़ा सा sir. क्लास थोड़ा सा लेट तक चलेगी, अब पता है ना, मैंने आपको मैसेज भी किया था सुबह, Yes, Sir. sir. Yes, sir. कल क्लास नहीं हुई थी, थोड़ा सा लेट तक चला लेंगे, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नींद तो नहीं आएगी No, किसी को, sir. No, हाँ? No, sir. sir. No, sir. तो ये क्लियर हुआ आपको, Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी इसकी। अभी अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और है, एक और क्वेश्चन है, इसके बाद में क्या है, बात थोड़ा सा और बन सकता है, ठीक है। अ क्रिकेटर हिट्स अ बॉल विद अ वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक क्रिकेटर है, उसने बॉल को हिट किया है किससे 25 मीटर पर सेकंड से, यानी कि हॉरिजॉन्टल बना लेते हैं, जो मैंने फिगर बनाया है उसी से सॉल्व करवाता हूँ, ये फिगर बनाया है मैंने ऑलरेडी। एक क्रिकेटर है, यहां से उसने बॉल को हिट किया है किससे 25 मीटर पर सेकंड से, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। अब जब थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है तो मान लो ये बॉल यहाँ पे जाके गिरेगी, यहाँ पे जाके बॉल यहाँ पे जाके गिरेगी, इसने पूछा है कि जो ओरिजिन था उससे 50 मीटर डिस्टेंस पे, 50 मीटर डिस्टेंस पे ये जो बॉल होगी उसकी वर्टिकल हाइट क्या होगी, इस वाले पॉइंट पे इस बॉल की जो वर्टिकल हाइट है ना वाई डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस पूछिए, क्या बॉल यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा बॉल को, क्या यहां से यहां तक पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगेगा बॉल को, उड़ गए तोते तोते उड़ गए क्या,
सर लास्ट पॉइंट रिपीट करना। हाँ, मुझे ये बताओ कि बॉल को जब यहां से यहां तक पहुंचने में सेम टाइम लगेगा। जब बॉल, देखो बॉल तो ऐसे जा रही है ना, ऐसे जाएगी ना बॉल, तो बॉल जब इस टाइम पे जब बॉल आएगी, इस टाइम पे बॉल आएगी, क्या मैं यहां तक बॉल आ रही है वो टाइम निकाल सकता हूं? कैसे? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है कि नहीं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यस सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का कांस्टेंट होता है, यानी कि हमारा यूएक्स क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यूएक्स क्या होगा? 25 cos 60 होगा कि नहीं होगा यूएक्स? यस सर। तो क्या आएगा? 12.5 मीटर पर सेकंड आएगा। यस देखो सर। हमारी हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है 12.5 मीटर पर सेकंड, और डिस्टेंस क्या है? 50 मीटर। क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ यहाँ से कितना टाइम लगेगा 50 मीटर को ट्रेवल करने में? यस सर। है? तो यहाँ से मैंने इसकी हेल्प से और ये 50 मीटर, इन दोनों की हेल्प से क्या निकाला मैंने? टाइम निकाला। क्या आया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो वेलोसिटी है 12.5, कितना आया? 4 सेकंड आया। यस यानी सर। कि बॉल को यहां से ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने में 4 सेकंड लग रहे हैं। कितना लग रहा है? 4 सेकंड। अब मुझे ये बताओ, वर्टिकल डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है। ये वाला डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में है कि नहीं? ये वाला वाई, यस सर। वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मुझे टाइम पता चल गया, और इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है। क्या है इनिशियल वेलोसिटी? वाई डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा, सॉरी, ये यू वाई क्या है? यू साइन थीटा है कि नहीं? यस सर। यू साइन थीटा क्या है? यू क्या है? 25 साइन 60। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? 12.5 अंडर रूट 3 मीटर पर सेकेंड। ये आएगी यू साइन थीटा। यस सर। अब सिंपली आपको क्या करना है? इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर दो। इक्वेशन ऑफ मोशन y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू इक्वल टू y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये यू वाई है, यू वाई टी। अब आप देखो y हमें पता करना है, y तो हमें पता करना है ना। यू वाई क्या है? 12.5 अंडर रूट 3। देखो 12.5 अंडर रूट 3 यू वाई आ गया। ये t तो 4 सेकंड हमने निकाला ही है, माइनस हाफ जी। देखो जी दिया है इसने 9.8, जी इसने दिया है 9.8, 9.8 इसने दिया है, तो हम उसको 9.8 लेंगे इंटू 16। क्या आया? 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16 आ गया। 16। जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा? 8.2 मीटर। समझ में आया इस क्वेश्चन कैसे हुआ है? यस सर। क्लियर हुआ सबको? यस सर। आगे बढ़े फिर। इसका एक और मेथड है, इसका एक और मेथड बताऊंगा हमको फॉर्मूले की हेल्प से। रेंज, देखो ये रेंज का फॉर्मूला और आपका वाई वाला फॉर्मूला। अभी देखो हमें क्या क्या दिया था इसमें? एक्स दिया है, यू दिया है, और थीटा दिया था। थीटा दिया था तो वहां से हमने 10 60 की वैल्यू निकाल ली अंडर रूट 3। इतना हमें गिवन था कि नहीं? यस सर। अभी हमने क्या किया? टोटल रेंज निकाली हमने, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस निकाली। ये रेंज निकाली हमने, रेंज। ये रेंज हमने निकाली यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला लगाया, यू की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की 120। ये आपकी रेंज आ गई। अभी हमारा जो इक्वेशन में प्रूफ वो ड्राइव की थी, सेकंड वाली इक्वेशन y की, x tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस x अपॉन r। अब सिंपल उसमें वैल्यू पुट कर देते। देखो x की वैल्यू हमें गिवन है, tan थीटा की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो हमने सिंपली इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की और आपका आंसर आ गया 8.2। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए थे। एक तो ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था, और एक ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि नहीं? यस सर। आपको इस क्वेश्चन के लिए 2 फॉर्मूले चाहिए, 2 फॉर्मूला चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए आपको, सिर्फ सिंपल कंसेप्ट और इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए पहले मैंने किया है कि नहीं? इसमें क्या है? आपको सिर्फ क्या चाहिए? कंसेप्ट चाहिए। सिर्फ कंसेप्ट है और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है, तो ये क्वेश्चन को कर दोगे आप। सिंपली आपने M1D ढंग से पढ़ी है तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे इस मेथड से। इसीलिए हम क्वेश्चंस को हम ट्राई करेंगे कि M2D को भी M1D की ही तरह पढ़ें, जिससे हमारे दो फायदे होंगे। M1D का कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, और दूसरा क्या होगा हमारा M2D भी क्लियर होगा। क्लियर है? यस सर। अब देखो, अभी तक हमने बेसिकली क्या पढ़ा? बेसिकली हमने ये पढ़ा कि मान लो ये कोई बॉल है, इस टाइम पे इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो यहां से गई यहां तक बोले एक्स और वाई है। मान लो इस डायरेक्शन में एक्स चली, इस डायरेक्शन में वाई चली,
तो क्या मैं इसका ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, क्या मैं इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एस को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूँ, जैसे हम Yes. वेक्टर करते आ रहे थे। हाँ, तो इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मान लो ये, अगर इसकी वेलोसिटी अगर v है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा। यस सर, इनिशियली u थी, फाइनल में v हो गई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, इतना याद रखना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा। अब देखो मान लो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे vy था, vy है, और इनिशियली क्या था आपका uy था कि नहीं? यस Yes. सर, तो क्या आपको इनिशियल कंपोनेंट मान लो ये vy कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा हो जाएगा कि नहीं होगा, और ये Yes, uy ux क्या होगा, u cos थीटा। तो आप एक फर्स्ट इक्वेशन लगा दो जरा वर्टिकल डायरेक्शन में, v इक्वल टू u प्लस ए टी। देखो v क्या है, हमें इस टाइम पे vy पूछा है, vy ux लगा लो, चलो uy y डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, uy क्या है, u sin थीटा है, Yes, sir. यस सर, ay क्या है, ay माइनस के gt है, g है, और टाइम आपका t आ गया। तो अगर किसी पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी चाहिए y डायरेक्शन, तो क्या होगी, u sin थीटा माइनस के gt होगी कि नहीं, u sin थीटा माइनस के gt। Yes, sir. यस और सर, इसको मुझे किसी एक वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं इसको v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप लिख सकता हूं कि नहीं, एक्स वाई के कंपोनेंट फॉर्म में लिख यस सकता हूं। सर, देखो Yes, sir. इसी को हमने क्या किया है, वी एक्स को यहाँ पुट कर दिया, वी वाई को यहाँ पुट कर दिया, और आई जे के फॉर्म में लिख दिया है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, आपको याद हो तो, इससे पहले क्या किया था, मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, v इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप, किया था कि नहीं किया था क्वेश्चन? यस सर, Yes, sir. आपको याद हो हमने इसको लिया था, क्या लिया था, ये मान लो इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, इसको हमने लिया था ux, और इसको क्या लिया था, uy लिया था कि नहीं लिया था? Yes, यस sir. सर, अब कंसेप्ट समझ में आया कि क्यों लिया था हमने? Yes, sir. यस सर, क्लियर हो यस गया क्यों सर, लिया था, क्यों लिया था, क्लियर हो गया? यस सर, Yes, sir. ओके, क्लियर हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं हम इसके बाद, बस थोड़ा सा और है, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा आपका, ये क्लियर है आपका। अब देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में क्या है आपका, रिजल्ट्स में ये है कि आपका अगर मैक्सिमम रेंज देखनी, मैक्सिमम रेंज हमने देखा था 45 डिग्री पे था। Yes, sir. यस सर, यस सर, फॉर्मूले से, थोड़ा सा फॉर्मूले से भी देख लेते हैं। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम Sir, वैल्यू 1, 1, मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम क्या होती है, 0. 0, 0 होती है। अब देखो साइन थीटा की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अगर मान लो यहाँ पे 45 पुट करूं, यहाँ पे 45 पुट करूं, तो क्या होगा, u स्क्वायर साइन 90 डिवाइडेड बाई g होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. जी होगा। देखो 2 थीटा है ना, 2 थीटा 45 पे पुट करूंगा तो 2 थीटा 90 हो जाएगा। तो देखो मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, u स्क्वायर बाई जी, आएगा कि नहीं आएगा, आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला u स्क्वायर बाई जी। अब मिनिमम रेंज कब होगी, मिनिमम रेंज कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए या 0 डिग्री हो जाए। भाई साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है कि नहीं? यस सर, Yes, sir. अब मान लो साइन, अगर किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंक रहे हो, जैसे मैं ये पेन आपको दिख रहा होगा, मैं इस पेन को जस्ट ऊपर फेंकूं तो सीधा मेरे हाथों पे आके गिरेगा ना। Yes, sir. यस सर, रेंज क्या थी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल, और जब मैं वो पेन को ऊपर फेंक रहा हूँ सीधे मेरे हाथ में आके गिर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है क्या? नो No, सर, sir. नो। इसीलिए जब एंगल को हम 90 डिग्री कर देंगे तो रेंज क्या आ जाएगी, 0। इस फॉर्मूले से भी अगर आप देखोगे, इस फॉर्मूले से देखोगे कि r इक्वल टू जब u स्क्वायर साइन 180 करोगे, 180 बाई जी करोगे तो क्या आएगी, 0। यानी कि जब आप 90 डिग्री पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो आपकी रेंज क्या हो जाती है, 0। 0. अब ये वही वाला एक्सप्रेशन है कि प्रोजेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से अगर हम लॉन्च कर रहे हैं तो उसकी रेंज क्या होगी, सेम होगी। सर हाइट मैक्सिमम होती है, हाँ, किसमें, सर हाइट मैक्सिमम होती है। किस पे, 45 डिग्री पे? नो सर, सर 180 जब थ्रो करते हैं। हाँ हाइट मैक्सिमम होती है, यस यस यू आर करेक्ट बेटा, हाइट मैक्सिमम होगी, रेंज 0 होगी, हाइट मैक्सिमम होगी, रेंज 0 होगी
बेटा आप एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट मैं आपको 10 मीटर पर सेकंड दूं, आपको बोलूं कि कोई ऑब्जेक्ट आपको 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा है, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक जाए, ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक कब जाएगा, जब आपको उस ऑब्जेक्ट को परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकोगे तभी ना ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। यस जाएगा सर। कि नहीं? अगर Yes, आपको sir. अगर आपको उसमें से कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे दिया, अब चलो एक बार एक मैं एग्जांपल देता हूं, आप इतना तो समझ में आ रहा है आपको कि किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा वेलोसिटी होगी, मतलब ऊपर की डायरेक्शन वेलोसिटी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा ऑब्जेक्ट। यस सर। अब Yes, मान लो sir. मैंने sir. आपको बोला 10 मीटर पर सेकंड, आपको आपके पास 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, आपने एक बार फेंका है ऐसे, ठीक है, तो इसका एक 10 मीटर पर सेकंड का एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। चाहे मान लो आपने फेंका, मान लो आपने 30 डिग्री पे फेंका, 30 डिग्री पे फेंका, तो इस 10 का क्या आएगा, 10 साइन 30 आएगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा कि नहीं? Yes, sir. है? और एक बार आपने फेंका सीधा वर्टिकल डायरेक्शन, सीधा ऊपर ही फेंका 10 मीटर पर सेकंड, ये 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा है या 10 साइन 30 ज्यादा है? किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? 10 meter per second. 10 meter 10 per मीटर पर second. सेकंड हमेशा हमेशा ज्यादा होगा, 10 मीटर पर सेकंड हमेशा ज्यादा होगा, इसीलिए आप किसी भी एंगल से फेंक दो, चाहे आप 90 से 88.5 डिग्री से भी फेंकोगे ना, या इस एंगल से भी फेंकोगे, तब भी जो वर्टिकल में डायरेक्टली वर्टिकल फेंकोगे उससे कम हाइट जाएगी बॉल की। यानी कि मैक्सिमम हाइट कब जा सकती है, मैक्सिमम हाइट कब जाती है, जब जाती है तब हम बॉल को परफेक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकते हैं। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. अब यस। देखो, Yes, sir. व्हेन रेंज इज मैक्सिमम, जब रेंज मैक्सिमम हो तब हाइट कितनी होगी भाई? हाइट, और जब देखो मान लो आपसे बोला कि कोई ऑब्जेक्ट की रेंज मैक्सिमम है तो उसकी हाइट कैलकुलेट करो, नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इस फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन मिल सकता है, आपको टेस्ट में भी मिल सकता है और एग्जाम में भी मिल सकता है। इसमें आपको दो तीन चीजें के चेक कर लेगा ना बंदा, आपको आपका एक तो कंसेप्ट चेक कर लेगा, दूसरा आपका मैक्सिमम रेंज वाला, मैक्सिमम अगर रेंज है तो हाइट में क्या रिलेशन होगा, मैक्सिमम रेंज अगर है तो उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होगी, आर मैक्स बाई 4, 1/4 हो जाती है। देखो आप फॉर्मूले में यूज कर लो, मैक्सिमम रेंज किस टाइम पे होती है, 45 डिग्री पे होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. आप हाइट के फॉर्मूले पे, हाइट के फॉर्मूले 45 डिग्री पुट कर दो, सिंपल, साइन थीटा यूज कर, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है ना फॉर्मूला, Yes, sir. सब कुछ भूल जाओ, रटने वाली चीज भूल जाओ। चलो इसमें पुट किया आपने, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 1/√2 होता है साइन 45 की वैल्यू, Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. देखो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 4g हो जाएगी वैल्यू। Yes, Yes, sir. sir. हाँ, यस। अरे होगी नहीं। देखो यू स्क्वायर बाई जी क्या है, मैक्सिमम रेंज है, यू स्क्वायर बाई जी निकाला है ना हमने आर मैक्स की वैल्यू, और यू Yes, स्क्वायर sir. बाई जी की आर मैक्स रख दिया, उसकी 4 और नीचे जो 4 था उसका 4 रख दिया, तो हमारा रिलेशन आया एच में, जब आर मैक्स हो तो अगर हम इसका 4 टाइम कर दे तो हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाती है। ये क्वेश्चन में भी यूज होगा, आपके में कई सारे क्वेश्चंस में भी यूज होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके देन, अब देखो अगर हाइट और रेंज दोनों सेम अगर हो तो, अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया कि कोई हमने प्रोजेक्टाइल ऐसे एंगल से फेंका है जिसमें मैक्स हाइट जो है वो रेंज के इक्वल है, हाइट जो है वो रेंज के इक्वल है, तब हमारा एंगल क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 4 होगा। हमारा ये हाइट का फॉर्मूला लिख दिया हमने, रेंज का वो सॉरी रेंज का लिख दिया, हाइट का लिख दिया, इन दोनों को जब इक्वल किया तो हमने tan थीटा में रिलेशन निकाला तो ये 4 आया। सिमिलरली अगर हमारा रेंज दोनों सेम हो, दो सेम हो, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला रिजल्ट आ जाएगा, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताए थे ना, अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, Yes, sir. Yes, sir. जो आपको 15 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, वही वाला रिलेशन है ये। रेंज जब दोनों की सेम होगी तो रेंज वाला फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया, सिंपली आपका ये अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा आ गया है। सिंपल है, इसमें कोई वो नहीं है। क्लियर है? इंपोर्टेंट रिजल्ट्स आपके। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो ये एक क्वेश्चन और है कि अगर एक बॉम्ब, अगर कोई बॉम्ब गिराया है, मान लो कोई फाइटर प्लेन उड़ रहा है और बॉम्ब इज ड्रॉप्ड बाय अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली, कोई फाइटर प्लेन है आपका कोई, ये हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मान लो
ये आपका हॉरिजॉन्टल उड़ रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, मैं मान रहा हूँ, बस दिया नहीं है। अब इसमें से एक बॉम्ब गिराया गया, बॉम्ब नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। अब कैसे आ रहा है ये नहीं पता हमें, ये नहीं पता है हमें, हमें ये नहीं पता है कि कैसे आ रहा है। ये बॉम्ब इसने डाउनवर्ड गिराया, एक बंदा इसमें बैठा है, उसको इसका पाथ क्या लगेगा, इसको ऑप्शन ये लगेगा या ये लगेगा। तो यहाँ पे जब बंदा बैठा है, देखो मुझे ये बताओ, यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको क्या दिखेगा और इस बंदे को क्या दिखेगा, मुझे ये बताओ। आप बताओगे, आपको आप में से कोई बताएगा कि मान लो इसको मैं मान रहा हूँ फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको 2 मान रहा हूँ, फर्स्ट वाले को क्या दिखेगा, इसका पाथ जो बॉम्ब है इसका पाथ क्या दिखेगा फर्स्ट वाले को। सर फर्स्ट वाले को पीछे जाते हुए दिखेगा। तो पीछे जाते हुए दिखेगा। फर्स्ट वाले को पीछे जाते हुए दिखेगा, सेकंड वाले को सर नीचे, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउन टू द प्लेन। अच्छा अच्छा, आपने फर्स्ट वाले को पीछे जाते हुए कैसे बताया। सर क्योंकि उसकी वेलोसिटी आगे की ओर है। देखो, आपने आपने पेड़ और ट्री वाला और खुद जब बाइक पे चलते वो वाला कंसेप्ट लगाया है क्या यहाँ पे। देखो, जिस टाइम पे इस प्लेन की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, तो क्या इस पर्सन की वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड है, इस पर्सन यस Yes, सर। sir. तो इस पर्सन ने ही इस बॉम्ब को फेंका है, क्या इस बॉम्ब की भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी उस टाइम पे, हॉरिजॉन्टल सर। डायरेक्शन में, यस सर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 100 मीटर पर सेकंड थी। और एरोप्लेन जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है उसमें, कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होता है क्या प्रोजेक्टाइल मोशन में। नो सर। No, तो sir. क्या ये नो ऑब्जेक्ट सर। भी, क्या ये बॉम्ब भी साथ ही साथ एरोप्लेन के साथ साथ 100 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ मूव करेगा। Yes, sir. यस सर। क्योंकि बॉम्ब की भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और बॉम्ब के ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन लग रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी 100 मीटर पर सेकंड होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। Yes, sir. तो यस देखो, सर। Yes, sir. जो ऊपर से बंदा देखेगा ना, उसको उसको उसके बम तो बराबर बराबर में चलता रहेगा, बम जो है उसके बराबर में चलता रहेगा, तो उसको ये नहीं लगेगा कि बम आगे जा रहा है, उसको ये लगेगा कि सिर्फ बम नीचे जा रहा है। तो जो ऊपर वन बंदा बैठा है उसको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन वर्टिकली डाउनवर्ड इस प्लेन में दिखेगा, उसको लगेगा कि बॉम्ब सिर्फ नीचे की तरफ जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन ये बंदा क्या है, रेस्ट पे है, ये बंदा 2 बंदा रेस्ट पे है। जब ये इस बॉम्ब को देखेगा तो उसको लगेगा कि बॉम्ब नीचे भी गिर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसको कौन सा पाथ दिखना चाहिए, पैराबोलिक। इस बंदे को क्या दिखेगा, पैराबोलिक पाथ दिखेगा, और इस वन को क्या दिखेगा, ये स्ट्रेट लाइन दिखेगा। क्लियर है कैसे हो रहा है ये। Yes, sir. Yes, sir. अब Yes, sir. इस एक क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए, एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं कि कैसे कैसे वो प्रोजेक्टाइल मोशन में कैसे इनको मूव कर रहा है, डिपेंड कर रहा है इस पे। क्लियर है कि नहीं आपको ये। Yes, sir. हाँ, फिर अगर ये क्लियर है तो फिर अभी हम क्लास को एंड करते हैं। सर लास्ट पॉइंट अभी रिपीट करोगे प्लीज। ओके ओके ओके, अभी मैंने यार ये और कर दिया, एक सेकंड, स्क्रीन डिस्कार्ड हो जाएगी आपके सामने से। चलो ये रहने देता हूं मैं, भी मैं हटाना पड़ेगा वरना। देखो लास्ट पॉइंट क्या था, जब ये वन था ना, ये वन कर्सर दिख रहा है आपको, यस सर। ये जो वन है इसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी, और जब इसने बॉम्ब को छोड़ा तो इस बॉम्ब की भी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी कि नहीं, और यस सर। सेम डायरेक्शन में थी। तो जब ये एरोप्लेन 100 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ रहा था, तो बॉम्ब भी 100 मीटर पर सेकंड से आगे बढ़ेगा, भले ही वो उस प्लेन से गिर जाए, लेकिन बॉम्ब फिर भी 100 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जब दो चीजें बराबर में चल रही हो, ट्रेन जब बराबर में आपस में चल रही हो, तो क्या किसी को किसी की मोशन दिखेगी, नो No, सर। sir. ऐसा लगेगा दोनों रेस्ट पे। No, sir. दोनों में से किसी की भी मोशन रिलेटिव में 0 है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे चलेंगी, तो इस बंदे को ऐसा लगेगा कि ये बॉम्ब आगे की तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ नीचे की तरफ गिर रहा है। बॉम्ब उस टाइम पे नीचे की तरफ भी तो गिर रहा होगा, क्योंकि डाउनवर्ड sir. डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से नीचे की तरफ बॉम्ब गिरेगा,
और जो ग्राउंड से बंदा देख रहा है वो रेस्ट पे, उसको दोनों वेलोसिटी दिखेंगी। हॉरिजॉन्टल 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है वो भी दिखेगी, और वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है वो भी दिखेगी। इसीलिए 2 को प्रोजेक्टाइल पाथ दिखेगा और 1 को क्या दिखेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड वाला पाथ दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? यस सर। हाँ? अब तो अभी देखो, अभी हमारा इतना हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे हम आपका नेक्स्ट क्लास में हम किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल कैसे होता है, किसी बिल्डिंग से प्रोजेक्टाइल कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहां तक मैं आपको नोट शेयर कर दूंगा क्लास में, ठीक है? यस सर। ठीक है, देन गुड नाइट एवरीवन। Good night, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।